एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 2 एक हमने पहले कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से मॉक टेस्ट 1 की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉपी पेन लेना है और साथ साथ में वीडियो के साथ साथ में आपको भी क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, अगर क्वेश्चन नहीं निकला तो आपको वीडियो देखनी है आगे, और क्वेश्चन निकल गया तो आपको स्किप करके थोड़ा सा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख के करना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं अभी तो एक बार वीडियो को पूरा देखो और देखो मैं कैसे अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को कैसे बता रहा हूँ। तो उस मेथड पे आपको क्या करना है, काम करना है, फिर आपके भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकलने लगेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें ये बताया गया है कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन है तो वही सोल्व करना है। देखो, सम माउस आर कीबोर्ड, कुछ माउस क्या है, कीबोर्ड है। तो देखो यहाँ पे सम माउस आर कीबोर्ड, तो माउस का कुछ हिस्सा कीबोर्ड है, ये हमें बताया गया है। ऑल कीबोर्ड आर मॉनिटर, सारे के सारे जो कीबोर्ड है ना वो MO मॉनिटर, हमने MO से डिनोट कर लिया मॉनिटर को। अब बोला है कि ऑल माउस आर मॉनिटर, सारे के सारे मॉनिटर माउस, सॉरी के सारे माउस मॉनिटर हैं, नहीं ये तो नहीं है। ऑल मोनीटर्स आर कीबोर्ड, सारे के सारे मोनीटर कीबोर्ड हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना भी हो, तो दोनों फॉलो नहीं कर रहे। तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा तो नाइदर 1 नाइट 2 आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आ रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया ऑल ऑरेंज आर फ्रूट्स, सारे के सारे जो ऑरेंज है ना वो फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स के अंदर आ गए सारे के सारे ऑरेंज। ऑल फ्रूट्स आर येलो इन कलर, तो सारे के सारे जो फ्रूट है ना वो आपके कलर में कौन से हैं, येलो है। इसका मतलब सम फ्रूट्स आर ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर ऑरेंज। फ्रूट का ये वाला हिस्सा जो ऑरेंज में भी है, ये वाला हिस्सा तो ऑरेंज में भी है, तो सम फ्रूट तो ऑरेंज होंगे ही, ये ट्रू। ऑल ऑरेंज आर येलो इन कलर, सारे के सारे फ्रूट ऑरेंज फ्रूट है, सारे के सारे फ्रूट येलो है, तो सारे के सारे ऑरेंज है वो भी येलो का हिस्सा है, तो ये बात भी सही है। तो इसमें दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी बोथ फॉलो, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नो कैट इज़ बैट, नो कैट इज़ बैट, कोई भी कैट बैट नहीं है, तो कैट और बैट दूर दूर होंगे। ओनली ए फ्यू मैट्स आर बैट, ओनली ए फ्यू मैट्स आर बैट, सिर्फ कुछ ही मैट हैं ये वाले जो बैट हैं। ठीक है, ये बताया गया। ऑल मैट कैन बी कैट, सारे के सारे जो मैट वो कैट हो सकते हैं। देखो मैट का ये वाला हिस्सा जो बैट के अंदर है वो तो कैट कभी नहीं होगा, तो सारे के सारे तो नहीं हो सकते। ठीक है, कैन भी पॉसिबिलिटी होती है पर ये पॉसिबिलिटी है हो ही नहीं सकती। नो मैट इज़ कैट, कोई भी मैट कैट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कुछ मैट यहाँ पे भी कैट पे भी हो, तो ये हो सकता है। इसका मतलब ये बात पक्की नहीं है कि कोई भी मैट कैट नहीं होगा, तो दोनों फॉलो नहीं कर रहे, दोनों फॉलो नहीं कर रहे, तो आंसर हमारा आ जाएगा नन फॉलो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखी है आपकी एक पजल, पजल में देखो क्या दे रखा है, साथ साथ बनाते चलेंगे, आप लोग भी ध्यान देना। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, क्वेश्चन बिलो। 8 पीपल आर सिटिंग इन अराउंड ए सर्कुलर टेबल, जो 8 लोग हैं वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। ईच ऑफ देम हैज़ ए डिफरेंट प्रोफेशन, सभी का डिफरेंट प्रोफेशन, प्रोफेशन के नाम दिए गए इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बैंकर, टीचर, लॉयर, अकाउंटेंट, पेंटर एंड साइंटिस्ट। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, सभी के सभी फेसिंग क्या है, सेंटर फेसिंग है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में नहीं है। देर आर 2 पीपल बिटवीन डॉक्टर एंड पेंटर, तो डॉक्टर और पेंटर के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, तो डॉक्टर यहाँ लिख लिया डी से डॉक्टर, और 2 बंदों छोड़ के पेंटर, तो पेंटर पी लिख लिया। अब उसके बाद में द इंजीनियर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पेंटर, पेंटर के सेकंड लेफ्ट पे इंजीनियर बैठा है। इसका मतलब पेंटर यहाँ पे है, उसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे ये बैठा इंजीनियर। ठीक है, अब उसके बाद में ए लॉयर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ अकाउंटेंट, एक लॉयर है वो अकाउंटेंट और बैंकर, एंड बैंकर का इमीडिएट नेबर है। लॉयर है अकाउंटेंट और बैंकर का
इमीडिएट नेबर, मतलब ये भी फर्स्ट पे बैठा है और ये भी फर्स्ट पे बैठा है। अभी ये साइड डिसाइड नहीं हुई कि कौन किस साइड बैठा है। अगर साइड डिसाइड करते तो ऐसे साइन लगाते, अब हमने साइन तो लगाया ही नहीं, तो साइड डिसाइड नहीं है, पर लोअर अकाउंटेंट और बैंकर के बीच में बैठा है। ठीक है, साइंटिस्ट सिट अपोजिट टू लोअर। अब लोअर के जो अपोजिट में कौन बैठा है, वो बैठा है साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट लिख लिया हमने। द टीचर डज नॉट सिट नियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के नियर में टीचर नहीं बैठा, मतलब ए के पास में टी यानी टीचर नहीं बैठा। ठीक है, ये अलग अलग है। अब उसके बाद में हमें डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड डायग्राम बनेगा। अब देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा पी है उससे एक छोड़ के ई बैठा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसा। कैसा, ये 8 बंदे बैठ गए। अब 8 में से हम लोअर को बैठाते हैं यहाँ पे और इसके सामने एस बैठेगा। अब हमें पता है कि इसके एक तरफ ए और एक तरफ बी। अभी ये कंफर्म तो नहीं पता हमें कि एक तरफ कौन सा ए बैठेगा और कौन सा बी बैठेगा, तो हम यहाँ पे ए बैठा लेंगे और बी दोनों बैठा सकते हैं, ए और बी। यहाँ पे भी हम ए और बी दोनों बैठा सकते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों बैठा सकते हैं। अब उसके अलावा हमें क्या पता है, ए के साथ में टी नहीं है। अगर ए के साथ में टी नहीं है तो और सारी चीज़ों से देख के करेंगे। अब अगर ए यहाँ पे बैठा होता तो टी यहाँ पे नहीं बैठा होता, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ये 3 पोजीशन और ये पोजीशन तो फिल हो गई। कौन सी बची है, ये वाली बची है, ये वाली बची है, ये तो 4 पोजीशन बची हैं, 4 फिल हो गई। अब 4 में से 3 जगह तो डी ई पी आना है, डी ई पी आना है। अब देखो, पी से लेफ्ट की साइड, पी से लेफ्ट की साइड आपका बैठा है ई, तो यानी पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब पी से एक छोड़ के ई, इसका मतलब पी यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ तो पी हो ही नहीं सकता। या तो पी यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी पी नहीं हो सकता, एक छोड़ के लेफ्ट पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी पी नहीं हो सकता ये। तो पी के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची, ये वाली। अब पी से एक छोड़ के ई बैठा है लेफ्ट पे, तो ये लिख दिया हमने। अब पी से 2 छोड़ के तो एल बैठा है एक साइड, तो पी से 2 छोड़ के यहीं बैठाना पड़ेगा हमें डी को, तो ये डी भी आ गया आपका। ठीक है, अब देखो, अगर ए यहाँ पे बैठेगा तो एल यहाँ पे नहीं, ए यहाँ पे बैठेगा तो टी यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब ए यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पे ए बैठेगा, यहाँ पे बी नहीं बैठेगा, यानी ए यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे आपका आ गया बी। अब देखो, बी के साथ में तो टी बैठ सकता है, टीचर बन गया। ठीक है, एक बारी मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। अब उसके बाद में देखो क्या बना हमारा, ये इसके साथ में देखो, यहाँ पे तो बैठा हमारा एस, नीचे एल, यहाँ पे ए, यहाँ पे हमारा बी, यहाँ पे हमारा टी, पी, ई और डी, ये बैठे हैं। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हो यहीं से आप। हु अमोंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पेंटर, पेंटर के सेकंड राइट में, पेंटर यहाँ पे है, इसका फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन बैठा है, बी से मतलब बैंकर, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन देख के कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड ये दे रखा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पेंटर, पेंटर के सेकंड टू द राइट। अब ये रहा पेंटर, पेंटर का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे कौन है, ई है, पेंटर का सेकंड राइट पे ई यानी आपका इंजीनियर, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग अपोजिट टू डॉक्टर, डॉक्टर के अपोजिट कौन बैठा है, ये रहा आपका डॉक्टर, डॉक्टर के अपोजिट बैठा है टीचर, तो डॉक्टर के अपोजिट टीचर हो गया, टीचर थर्ड ऑप्शन में। ये सारे आपके हो जाएंगे अब इससे रिलेटेड। ठीक है, अब उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास आगे है 7 और इन सिमिलर टीचर लोअर बैंकर, ये वाले देखो 8 क्वेश्चन तक आपके हो जाएंगे। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन, चलो 9th क्वेश्चन करते हैं। अब 9th क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इसको हम करते हैं। देखो क्वेश्चन ये रहा, इसमें ये बोला गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड 5 3 डिजिट नंबर है, इफ़ 2 इज़ एडिड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, अगर हर एक डिजिट के लास्ट नंबर में
लास्ट डिजिट में अगर 2 ऐड कर दें एंड देन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर दे, यानी जो फर्स्ट पे अब सेकंड वाली डिजिट आ गई, यानी जो सेकंड वाली डिजिट सबसे छोटी होगी वही नंबर क्या होगा, सबसे छोटा। देख लेते हैं, ये वाली 7 है, ये वाली 5 है, ये वाली 2 है, 2 अभी तक छोटी है, 5 है, 3 है, तो 2 वाली सबसे छोटी होगी। अब देखो 2 आ गया, अब 9 आ गया, अब 7, 2 9 9 बन जाएगा, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी आंसर क्या आ गया, आपका आंसर तो 927 आ ही गया, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट तो यही है, विल बी लोएस्ट नंबर। ठीक है, लोएस्ट नंबर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, पहली और दूसरी पोजीशन चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर। अब देखो फर्स्ट लोएस्ट तो ये वाला आ गया था 2, सेकंड लोएस्ट ये वाला आ जाएगा 3 वाला, तो 835 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकल रहे हैं ना, तो आप लोगों को भी इसी पर टाइप से, मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं एग्जाम के अंदर भी, ताकि आपका समय बचे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ़ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर एडेड, फर्स्ट और सेकंड डिजिट ऐड करने हैं, रिजल्टिंग सम विल बी फॉलोइंग नंबर्स विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। तो अब ऐड कर दो, 6 और 7 13 होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता, 3 और 5 8 4 से डिवाइड होता है, 9 और 2 11 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 और 5 9 4 से डिवाइड नहीं होता, 8 3 11 नहीं होता, तो ये वाला नंबर है 354। तो 354 आपका आंसर हो जाएगा, 354 ऑप्शन 5th ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ ईच नंबर सेकंड एंड थर्ड डिजिट, हर एक नंबर में जो सेकंड एंड थर्ड डिजिट है वो इंटरचेंज कर दी जाए, अब की बार इंटरचेंज कर दी जाए, देन हाउ मैनी ओड नंबर आर देयर। तो सेकंड डिजिट किस पे, थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी, थर्ड पोजीशन को देख के हम ओड नंबर बता सकते हैं। तो सेकंड नंबर देख लो, इसका भी ओड है, इसका भी ओड है, 2 नंबर ओड हो गए, ये तो इवन है, ये भी ओड है और ये वाली भी ओड है, तो 4 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो ओड नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन 5th हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इफ़ ये बोल रहा है कि इफ़ इन द अबोव सेट ऑफ नंबर्स, अबोव सेट ऑफ नंबर्स में 2 इज़ एडेड टू द लास्ट डिजिट, हर एक के लास्ट की डिजिट है ना उसमें 2 ऐड कर दिया जाए, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट, अगर सेकंड डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, विच नंबर विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इफ़ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाएं तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अब असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे छोटा नंबर, पहले सबसे छोटा नंबर। अब इंटरचेंज तो कौन सा कर रहे हैं, 2 माइनस करना ऐसे होना है, देन विच नंबर विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अरे यार ये तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि फर्स्ट नंबर से ही हमें छोटा बड़ा पता करना है, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 3 वाला, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे 4 वाला आ जाएगा, तीसरे नंबर पे 6 वाला आ जाएगा, चौथे नंबर पे 8 वाला और 5वें नंबर पे ये वाला। अब हमें सेकंड, तो फर्स्ट लेफ्ट ये है, सेकंड लेफ्ट ये है, 453 आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें करनी है बस फाइंड आउट। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ब्यूटी, व्हाट इज़ द कोड फॉर ब्यूटी, ब्यूटी का कोड क्या है इन दैट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अंदर ब्यूटी का कोड क्या है। अब ब्यूटी का कोड देखने के लिए देखो ब्यूटी कहाँ पे है, चेयर कम्स टेबल ब्राउन, ये रही ब्यूटी, और ब्यूटी ये रहा, तो 2 जगह हमारा ब्यूटी है। तो इसमें सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि कॉमन यहाँ पे कौन सा है, गो है यहाँ पे गो ये रहा, डू है यहाँ पे डू नहीं है, एन ओ भी यहाँ पे एन ओ नहीं है, इसका मतलब गो ही तो ब्यूटी है। बस ब्यूटी का कोड फाइंड आउट करना था, गो आ गया, ये 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ट्राई करो जल्दी फिर करते हैं। इसमें बताना है आपको कि कोड JO
जो जेओ कोड है आपका, कोड जेओ इज़ फॉर विच वर्ड इन दैट गिवन, जेओ ढूंढना है। अब देखो जेओ यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब जेओ इसमें तो है पर और कहीं नहीं है। और अभी अगर हम देखें तो ब्यूटी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो ब्यूटी तो जेओ हो ही नहीं सकता। इम्पर्सनेट और चेयर, इम्पर्सनेट और चेयर में से देखो चेयर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि गो जो वहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब इम्पर्सनेट ही तो जेओ है, तो जेओ का इम्पर्सनेट आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम। ये वो रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करना है वो देखो क्या फाइंड आउट करना है। वट वुड बी द कोड फॉर ब्राउन बिकम ब्यूटी, ब्राउन बिकम ब्यूटी। अब ब्यूटी का फाइंड आउट किया था, ब्यूटी यहाँ है और यहाँ पे है, यानी ब्यूटी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दोनों में कॉमन देख लिया, जी ओ कॉमन है, तो ब्यूटी का तो जी ओ आ गया, जी ओ। अब ब्राउन का अगर देखना चाहें तो ब्राउन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे है ब्राउन और यहाँ पे है ब्राउन, यहाँ पे भी ब्राउन नहीं है, यहाँ पे ब्राउन नहीं है, इन दोनों में देख लो कॉमन कौन सा है, एन ओ कॉमन है, एन ओ कॉमन है और एन ओ कॉमन है, तो ब्राउन का क्या हो गया, एन ओ। अब बिकम्स का देख लेते हैं, बिकम देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एम ओ देखो, एम ओ हो सकता है, एल ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एल ओ नहीं हो सकता, बी ओ यहाँ पे भी है और बी ओ यहाँ पे भी है, तो बी ओ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या आ गया, एम ओ आ गया, बिकम्स का एम ओ। एन ओ एम ओ जी ओ में से देखो, एन ओ एम ओ जी ओ, आपका फिफ्थ ऑप्शन में देखो एन ओ एम ओ जी ओ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कौन कितनी जल्दी करता है। कोड एल ओ पी ओ इज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब ये बताना है कि एल ओ और पी ओ किस चीज़ का है, एल ओ और पी ओ। अब देखो एल ओ ये रहा, एल ओ ये रहा, बस दो ही जगह है, इसका मतलब इन दोनों में देखो क्या है, चेयर बिकम टेबल, टेबल इज़ ब्राउन, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, टेबल है, कॉमन, कॉमन तो टेबल है, यानी एल हो तो क्या हो जाएगा, टेबल। अब पी ओ का भी देख लेते हैं, पी ओ कहाँ पे है, पी ओ सॉरी पी ओ ये रहा और पी ओ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पी ओ इसमें भी नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा वर्ड है इसमें जो ऊपर कहीं भी नहीं है। तो इज़ और ब्राउन में से देख लेते हैं, इज़ यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पर ब्राउन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब इज़ आएगा, तो टेबल इज़ आपका आंसर हो जाएगा, टेबल इज़ ये वाला सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको एक वही दी गई है, सीटिंग अरेंजमेंट है ये भी, तो चलो देखो 10 पर्सन है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के आई जे आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, कुछ की जो फेसिंग है वो नॉर्थ में है, सम पीपल आर फेसिंग साउथ, कुछ की फेसिंग है साउथ में। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है असली क्वेश्चन, डी इज सेकंड, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब ये हु दिया गया है आपका एफ के लिए, एफ सिट एट द वन ऑफ द एंड, एफ एंड पे बैठा है और डी थर्ड राइट पे है, यानी देखो 10% है तो 10% बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है आपका बताया गया कि डी थर्ड राइट पे है एफ से और एफ एंड पे है, तो हो सकता है एफ इस एंड पे हो या फिर हो सकता है एफ इस एंड पे हो, और उससे थर्ड राइट में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी है आपका, मतलब यहाँ पे डी है। अगर ये वाला राइट है, अगर इस साइड राइट है तो लेफ़्ट की जो फेसिंग है ना वो नीचे की तरफ होगी, वो नीचे की तरफ होगी। अगर ये वाला राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे डी अगर यहाँ पे बैठा है तो एफ़ की जो फेसिंग है ना वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, एफ़ की जो फेसिंग है वो ऊपर की तरफ होगी। अब यहाँ तक बताया गया, अब उससे आगे पढ़ते हैं हम। दी पीपल नेक्स्ट टू डी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू डी, जो पीपल हैं नेक्स्ट टू डी, डी से नेक्स्ट मतलब डी से आगे वाला, अब डी से आगे वाला कोई भी हो वो इन दोनों की जो पोजीशन होगी अपोजिट, अपोजिट फेसिंग, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद में हु इज़ फेसिंग नॉर्थ, तो ये नॉर्थ कौन फेसिंग कर रहा है, हु आ गया तो मतलब डी के लिए, तो डी की जो फेसिंग है वो आपकी नॉर्थ है, तो डी की फेसिंग नॉर्थ यहाँ पे मान लेते हैं। मतलब अभी डी की फेसिंग मानते नहीं है,
डी की फेसिंग बाद में वो कर लेंगे, मान भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी की फेसिंग नॉर्थ मान लो, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो डी की फेसिंग आपकी नॉर्थ आ गई। अब उसके आगे की चीज़ देख सकते हैं, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो ये बात तो पुट कर ही सकते हैं, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी से सेकंड टू द राइट, डी से फर्स्ट राइट सेकंड राइट, जे यहाँ पे बैठ गया। अब डी से फर्स्ट राइट सेकंड राइट, जे यहाँ पे बैठ गया, तो जे की पोजीशन भी आ गई। एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एच डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब डी के पास में एच नहीं बैठा, डी के पास में एच नहीं बैठा। उसके बाद में दिया गया जे एंड डी फेस द सेम डायरेक्शन, जे और डी है ना वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो ये बात भी लिख लेते हैं यहाँ पे कोमा लगा के, जे और सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और अगर जे और डी की सेम डायरेक्शन है तो जे भी ऊपर फेसिंग होगा और यहाँ पे भी जे ऊपर फेसिंग होगा, ठीक है। अब उसके बाद की बात, ए सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बैठा है, मतलब ए बैठा है और बी के इमीडिएट लेफ्ट में यानी पहले नंबर पे, ठीक है। अब बी एंड जे सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, बी और जे एक दूसरे के नेक्स्ट बैठे हैं, तो बी यहीं पे बैठा हो सकता है इसमें तो, और बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए बैठा है, मतलब ये डायग्राम तो गलती है, ये डायग्राम तो गलती है। अब ये वाला देख लेते हैं, जे के इमीडिएट पे बैठा है बी और बी के इमीडिएट पे बैठा है ए, और बी के लेफ़्ट पे बैठा है ए तो बी के लेफ़्ट पे बैठा है, इसका मतलब बी की फेसिंग नीचे की तरफ होगी, बी की फेसिंग नीचे की तरफ होगी। और क्या बोला था, जे बी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें ए की फेसिंग नहीं पता चली, बी की फेसिंग पता चल गई कि नीचे की तरफ है, जे की तो पता ही थी, डी की भी पता थी। उसके बाद में देखो बी जे सीट ईच अदर, ठीक है, ये हो गया। ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ई है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, एच के इमीडिएट लेफ्ट पे ई है, एच के इमीडिएट लेफ्ट पे ई है, ये लिख लिया। ए बी वाला हो गया हमारा, ठीक है। चलो आगे देखो, एच डू नॉट फेस, एच डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन एज डी, डी के जैसे एच की सेम डायरेक्शन नहीं है, यानी डी की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो एच की डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं नीचे ही आएगी, एच की डायरेक्शन नीचे आएगी, ये बात लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में ई इज़ नॉट सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ई एंड पे नहीं बैठा, इसका मतलब ये वाला एंड खाली है, यहाँ पे ई नहीं बैठा आपका। अगर यहाँ पे ई नहीं बैठा और ई के साथ में एच बैठा है तो क्या क्या पोजीशन है, ई के साथ में ई और एच, ई यहाँ पे हो सकता है, एच यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, इन दोनों जगह पे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पीपल सिटिंग बिटवीन एफ एंड आई इज सेम नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन आई एंड जी, एफ आई जी के बीच में, एफ आई जी सेम, एक्स एक्स बैठे हैं, एफ आई जी, एफ आई जी, इसका मतलब अगर एफ से 1 2 3 छोड़ के आई आए तो 1 2 3 छोड़ के जी आना चाहिए, एफ से 3 छोड़ के आई आए तो 3 छोड़ के जी आना चाहिए, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। सी इज़ सेवन्थ टू द लेफ्ट, सी इज़ सेवन्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, सेवन्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी सेवन्थ लेफ्ट है ई से, ये भी अच्छी बात है कि सी है वो सेवन्थ लेफ्ट है, सेवन्थ लेफ्ट ऑफ ई, ई से, यानी ई की पोजीशन कहाँ आएगी, ई की पोजीशन यहाँ पे भी इन दोनों में से आ सकती है, सेवन्थ लेफ्ट होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, अगर ई की पोजीशन यहाँ पे आ गई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, सी यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, अब एच की फेसिंग तो क्या है, साउथ है, अगर एच की फेसिंग साउथ है और ई उसके लेफ्ट में है यानी राइट साइड आएगा। अब एच की फेसिंग साउथ है यानी राइट साइड में, ई यहाँ पे तो आ नहीं सकता ना, तो एच की फेसिंग क्या है, साउथ है और उसके राइट साइड में ई आना पड़ेगा। ई की पोजीशन फेसिंग अभी पता नहीं है, पर ई से सेवन्थ पे सी है, ई से सेवन्थ पे सी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, सी यहीं आएगा,
अगर सी आएगा और सी सेवन्थ लेफ्ट है तो लेफ्ट जाने के लिए ई की फेसिंग नीचे की तरफ होगी। अब देखो दो पोजीशन खाली हैं, 6 और 2, ठीक है, वो और देखते हैं। अब ए बी तो हो गया हमारा, तो आगे की पोजीशन देखते हैं यहाँ से सही। एफ, अब देखो 1 2 3 छोड़ के हाँ एफ आई जी बी, इफ़ एफ आई जी बी हो जाएंगे। एफ 1 2 3 छोड़ के आई और 1 2 3 छोड़ के जी, ये भी आ गए। तो अब इनकी फेसिंग देखनी रह गई। एंड फेस साउथ, सी सेवन्थ है और फेस साउथ है। सी की जो फेसिंग है वो आपकी दे दी साउथ फेसिंग है, यानी साउथ फेसिंग है तो नीचे की तरफ है। अब उसके बाद में और क्या दे दिया आपको, जी डज नॉट फेस साउथ, जी फेस साउथ नहीं करेगा यानी नॉर्थ करेगा। अगर जी नॉर्थ फेसिंग करेगा तो उसके बाद में दे दिया आपको इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो ए की भी ऊपर की तरफ होगी। अब एक बात और इन्होंने बोला था कि डी का जो इमीडिएट नेक्स्ट है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो फेस करेगा, ये ऊपर कर रहा है तो ये नीचे करेगा। तो अब सबकी फेसिंग भी आ गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखो क्वेश्चन के आंसर देखोगे तो क्या क्या दिखेगा आपको। हु सिट सेकंड फ्रॉम दी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, सेकंड कौन है जो कि सेकंड पे बैठा है फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो सेकंड पे कौन कौन बैठा है। अब इस एंड से देखोगे तो सेकंड पे ई बैठा है, सेकंड पे एच बैठा है, दूसरे एंड से जी बैठा है, तो एच और जी में से एक होगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है एच, जी तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब एच ही आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई का इमीडिएट नेबर फाइंड आउट करना है। अगर आई का इमीडिएट नेबर फाइंड आउट करना है तो देखो ये रहा आई आपका, आई का इमीडिएट नेबर है जे और डी, जे भी है डी भी है, यानी फर्स्ट और फोर्थ बोथ, फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी तो इसी के ऊपर बेस है, आप क्वेश्चन कर लोगे। जैसे हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई और बी, ई और बी के बीच में जितने भी बंदे बैठे हैं, ई यहाँ पे है बी यहाँ पे है, तो 1 2 3 बंदे बैठे हैं तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये रहा 3 आंसर। तो ऐसे ही कर लोगे। हम बाकी के क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, वो रहा ये रहा। ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन सच ए मैनर, ये डेफिनेटली होल्ड ट्रू, यानी पी जेड से बड़ा हो, तो पी जेड से बड़ा हो तो ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। अब कितने भी आ सकते हैं पर ये वाला ट्रू होना चाहिए। अब देखो अगर पहले वाला रखें तो जेड बड़ा है पी बड़ा है, ये तो ख़त्म, ये तो नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता, ये वाला तो नहीं आ सकता। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें देखो जेड क्यू के इक्वल है पी बड़ा है, ये वाला आ सकता है। इसमें जेड छोटा है पर ये वाला भी नहीं आ सकता, इसमें भी ये भी नहीं आ सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने है, आप सभी के सामने ये रहा। इसमें देखो सबसे पहले तो m से n चेक करना है। देखो m ये रहा और n का है आपका, n ये रहा। अब m से n आने के लिए c इसमें कहीं नहीं है, g इसमें कहीं नहीं है, i x देखो m से x जाएंगे हम, x तक अगर हम जा रहे हैं तो m से x तक सही जा रहे हैं, पर x से n अगर हम जाएंगे तो भी सही जाएंगे क्योंकि उसके बाद में n ही है, उसके बाद में n ही है। देखो अब m बड़ा भी है बराबर भी है x के और x बड़ा भी है बराबर भी है n के, तो ये वाला तो ट्रू हो गया। अब i बड़ा है f से, ये देखना है, ये रहा आपका i और ये रहा आपका f। अब i बड़ा है f से, ये देखना है, i बड़ा है x से और x बड़ा है f से, तो ये बात भी बिल्कुल सी होगी। क्यों? क्योंकि i बड़ा है x से, अब x बड़ा है v से और v बड़ा है f से, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी कि i तो बड़ा होगा ही f से, आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू हो रहे हैं, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने और कीजिए इसे। देखो P से R अगर आप देखोगे
तो आपको पता चलेगा पी से आर के बीच में, तो ये दो साइन एक साथ हैं, यानी पी बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, पर ये कह रहे हैं कि पी तो आर से बड़ा ही है, तो ये तो गलत कह रहे हैं, वो छोटा भी हो मतलब बराबर भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। डी से क्यू, डी बड़ा है क्यू से। अब क्यू बड़ा है, क्यू छोटा है पी से, और डी से पी बड़ा है। देखो ये बात भी सही है, डी से छोटा है पी और पी से छोटा बराबर है क्यू, यानी डी तो क्यू से बड़ा ही होगा, डी तो क्यू से बड़ा ही होगा, यानी ये ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये भी आपका बिल्डिंग की पजल दे रखी है। ठीक है, अब ये 26 है, यानी 31 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में एक चीज़ बचेगी। ठीक है, चलो करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में बैठे हैं, एंड ईच इज स्टे ऑन द डिफरेंट फ्लोर, और एक अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। दैट मीन्स नो टू फ्लोर पीपल आर लिविंग ऑन द सेम फ्लोर, दो पीपल सेम फ्लोर पे नहीं रहते। इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स आर देयर अबव एंड बिलो विराट, विराट के ऊपर और विराट के नीचे इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर हैं। ठीक है, ओके। हु डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो और अबव पीयूष, विराट पीयूष के इमीडिएटली बिलो या अबव नहीं रहता। ओनली 4 पीपल आर देयर बिटवीन पीयूष एंड सैजल, पीयूष और सैजल के बीच में 4 पीपल हैं, ओनली 4 पीयूष और सैजल के बीच में। ओनली 2 पर्सन आर लिविंग अबव द फ्लोर ऑफ संदेश, संदेश के फ्लोर से ऊपर सिर्फ 2 ही पर्सन रहते हैं, संदेश के फ्लोर से ऊपर 2 ही। सैजल लिव 2 फ्लोर बिलो फ्लोर ऑफ मोहन, मोहन के फ्लोर से 2 फ्लोर बिलो, यानी ये वाले 2 फ्लोर बिलो, फर्स्ट फ्लोर बिलो सेकंड फ्लोर बिलो सैजल रहती है। ठीक है, अब उसके बाद में मोहन हो गया। अब देखो करीम लिव ऑन फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 3 पे रहता है करीम। अंश लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो अरबाज, अरबाज को ए आर लिख लेते हैं, और अंश वन ऑफ द फ्लोर बिलो ए एन अंश, तो यहाँ तक हो गया। पल्लवी लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव मोहन, मोहन से ऊपर पल्लवी रहती है, पल्लवी को पी ए एल लिख लेते हैं, मोहन से अबव रहती है पी ए एल एल पल्लवी। ठीक है, मोहन से अबव रहती है पल्लवी, बट बिलो पीयूष, पर पीयूष के नीचे रहती है पल्लवी। ठीक है, डज नॉट नेसेस इमीडिएट पीयूष नॉट नेसेसरीली इमीडिएट, ज़रूरी नहीं है कि पहले ही नीचे ही जस्ट नीचे ही हो। लेस देन 2 पर्सन आर स्टेइंग, लेस देन 2 पर्सन आर स्टेइंग बिटवीन सैजल एंड अरबाज, लेस देन 2 यानी अरबाज से और सैजल, लेस देन 2 यानी 1 0, बस इतने ही हो सकते हैं। बिटवीन हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, अरबाज लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, इवन यानी 0 तो इवन होता ही नहीं, 2 4 6 8 10, मतलब आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे सोल्व करें। हमें एक ही फ्लोर का पता है कि एक फ्लोर पे कौन रहता है, वो तीसरे फ्लोर का, तो थर्ड फ्लोर तो बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, बाकी अभी नाम गिन के आगे करेंगे। ठीक है, अब थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, करीम के, यानी के, थर्ड फ्लोर पे तो पक्का हो गया, वो रहता है के। अब बाकी के फ्लोर का हमें देखना है, तो ये बात हमने लिख ली। अब देखो नाम कितने आए हैं, नाम आया पहला विराट, एक्चुअली क्या करते हैं नाम
इस वाले मार्कर से कर लेते हैं, इस वाले से देखो। सबसे पहला तो एक नाम है विराट। अब विराट के बाद में आपको दे रखा था पीयूष, तो विराट पीयूष। ओनली 4 पीपल आर बिटवीन पीयूष एंड सेजल, तो तीसरा नाम सेजल है। ओनली 2 पर्सन आर लिविंग अबव द फ्लोर ऑफ संदेश, तो चौथा पर्सन है संदेश। उसके बाद में सेजल तो आ गई, लिविंग टू फ्लोर अबव मोहन, तो पांचवा नाम है मोहन। और मोहन के बाद में करीम, छठा नाम आ गया, लिव ऑन दी 3 फ्लोर अंश, लिव इन द फ्लोर नंबर 3 एंड अंश लिव इन वन ऑफ द फ्लोर। अरबास, अरबास भी नया नाम है। पल्लवी भी नया नाम है। उसके बाद में लिव ऑन मोहन, मोहन तो ऊपर आ ही गया। पीयूष, पीयूष पीयूष आया है ऊपर, ये रहा पीयूष। नॉट नेसेसरी इमीडिएट, सेजल और अरबास तो आ ही गया। देखो अब यहाँ से ही नाम गिन लेते हैं। ये पहला नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यानी 9 फ्लोर के आसपास तो हैं ही। अब 9 से हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्या पता हमने कोई नाम मिस कर दिया हो। यानी 7, 8, 9 इतने फ्लोर तो हमारे पास हैं ही। अब इतने फ्लोर हैं तो इतने फ्लोर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, यहाँ से देखो। तीसरे फ्लोर पे तो हमारा करीम आ ही गया है, ये वाला। अब उसके बाद में हमें करीम से तो कोई रिलेटेड जानकारी है नहीं, पर हमें विराट कोहली से ऊपर जानकारी है कि विराट कोहली के ऊपर भी उतना ही है, नीचे भी उतना ही। यानी विराट कोहली का फ्लोर कौन सा होगा, 4 फ्लोर छोड़ के, यानी विराट कोहली का फ्लोर होगा आपका 5वां। विराट कोहली का फ्लोर होगा आपका 5th, तो विराट कोहली का 5th फ्लोर आ गया। अब विराट कोहली का फ्लोर आने के बाद में विराट कोहली के आसपास पीयूष नहीं है। विराट कोहली के डज नॉट लिव बिलो और अबो पीयूष, यानी पीयूष यहाँ पे भी नहीं हो सकता, पीयूष, और यहाँ पे भी नहीं हो सकता पीयूष, PY लिख देते पीयूष। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 तक तो पीयूष हो ही नहीं सकता, यहाँ तक तो पीयूष है ही नहीं। अब पीयूष से रिलेटेड जानकारी है, पीयूष के 4 छोड़ के S है, पीयूष से 4 बंदे छोड़ के S है। ठीक है, अगर पीयूष यहाँ पे होगा, 1, 2, 3, 4 बंदे छोड़ के पीयूष S हो जाएगा। पीयूष यहाँ पे होगा, 2, 3, 4 बंदे छोड़ के S हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये वाला तो अभी नहीं बन रहा है यहाँ से, तो हमें पता है कि AR इवन नंबर पे बैठा है। AR इवन, इवन नंबर का मतलब 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे। AR यहाँ पे बैठ सकता है, और उसके नीचे तो AN है। संदीप 2, ये क्या दिया था, संदीप से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। ओनली 2 पर्सन आर लिविंग अबोव द फ्लोर ऑफ संदीप, संदीप से ऊपर सिर्फ 2 ही बंदे रह सकते हैं, तो संदीप का भी आ गया। ये आपका होगा कौन, संदीप। तो 3 बंदे हमारे बैठ गए, K, V और S। अब उसके बाद में S से रिलेटेड कुछ जानकारी हमें दी गई है, उसमें संदीप तो ये हो गया। और संदीप के बारे में कुछ बोला था कहीं पे, सेजल के बारे में यहाँ बोला है, यहाँ बोला है। संदीप के बारे में तो शायद कहीं नहीं बोला। और संदीप के बारे में तो एक ही जगह बोला है। अब विराट कोहली के साथ में पीयूष नहीं है, यानी पीयूष 5 यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो 7 तक खाली है। 8, 9, 1, 2 पे पीयूष बैठ सकता है। पीयूष से नीचे ही आएगी पल्लवी, पल्लवी अगर नीचे आएगी तो, और पल्लवी M से ऊपर है, और M और S के बीच में एक बंदा है, एक बंदा यही बोला गया था, सेजल लिव 2 फ्लोर बिलो अमाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका पीयूष है वो तो कहीं ना कहीं ऊपर ही आएगा। तो पीयूष की 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, एक तो पीयूष आ सकता है यहाँ पे PY, एक आ सकता है यहाँ पे PY। पहले इस वाली पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं एक बारी। इस पॉसिबिलिटी में पीयूष अगर यहाँ पे आ गया तो पीयूष से 4 छोड़ के ऐसा आएगा,
तो 1 2 3 4 छोड़ के एस तो नहीं आ रहा यहाँ पे पीयूष वाले में, तो इसका मतलब पीयूष यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि 4 छोड़ के नहीं आ रहे। तो पीयूष की एक जगह बच गई, वो बची ये वाली पी वाई पीयूष। 4 छोड़ के यानी 1 2 3 4 4 छोड़ के ये आ गई सैजल। सैजल, अगर ये सैजल आ गई वो पीयूष आ गया। अब सैजल से रिलेटेड जानकारी है हमारे पास। एक तो ये है पीयूष के नीचे पल्लवी है, और सैजल से एक छोड़ के महेश। महेश यहाँ पे दे रखा था आपका सैजल 2 फ्लोर, सैजल 2 फ्लोर बिलो मोहन। मोहन से सैजल 2 फ्लोर छोड़ के यानी मोहन यहाँ पे होगा आपका। मोहन MOHAN, मोहन यहाँ पे हो जाएगा। मोहन से ऊपर पल्लवी है, ज़रूरी नहीं था कि इमीडिएटली ऊपर पल्लवी इमीडिएट पे ही आ गई आपकी LL पल्लवी। अगर पल्लवी यहाँ पे आ गई तो अरमान सजल से एक या 0 एक छोड़ के यानी अरमान भी यहीं आएगा। सजल से एक तो छोड़ के यानी अरमान यहाँ पे आ गया, अरबाज यहाँ पे आ गया, और जो आपका AN से था अरबाज आ गया, अंश, अंश भी आ गया बिलो अंश, अंश अरबान से नीचे आ गया। तो ये आ गया आपका अंश, ये आ गया आपका अंश। तो देखो ये वाला डायग्राम हमारा बना है। तो चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रे क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन संदेश एंड विराट। संदेश और विराट के बीच में देखो, संदेश और विराट, देखो विराट है ये वाला आपका विराट और संदेश के बीच में देखने थे। तो विराट है ये वाला और संदेश है ये वाला। तो इनके बीच में कितने पर्सन है? 1 पर्सन है, ठीक है, 1 पर्सन। तो 1 आंसर देख लेते हैं कहाँ पे है। ये रहा 1 आंसर। तो आपका आंसर नंबर 1 आ गया ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सभी। हु विल लिव इमीडिएटली अबव करीम, तो के से ऊपर कौन है? इमीडिएटली अबव करीम तो सैजल है, ठीक है। इमीडिएटली अबव करीम तो सैजल, नन ऑफ द अबव आपका आ जाएगा इससे, ठीक है। देखो अभी वो वाली पजल बिल्कुल सही है हमारी, तो वो वाली पजल के क्वेश्चन भी आप कर लोगे बाकी के। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 31 से। तो इसको देखते हैं। ये बोल रहे हैं, एक बारी स्क्रीन को थोड़ा वाइड कर लेते हैं। ये हो गई आपकी स्क्रीन वाइड। चलो मार्कअप आके देखो, इसमें आप लोगों को कुछ दिया गया है, वो है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली गिवन बिलो। देर आर 8 ऑफिसर, 8 ऑफिसर हैं जिनके नाम दे रखे हैं गुरु गोविंद, गुरबानी, गुरबख्श, गुरकृपा, गुरदीप, गुरप्रीत, गुरमीत एंड गगनदीप इन इंडियन एयरफोर्स होल्डिंग, ठीक है, वेरियस रैंक। आपको रैंक भी दे रखी है कि चीफ मार्शल हैं, चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर कमांडो, ये सारी रैंक दे रखी है यहाँ तक। ओनली 2 ऑफिसर आर बिटवीन ग्रुप। ये आगे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले तो आप ना रैंक लिख लो, आपका मेन काम ये है कि रैंक लिख लो सबसे पहले। एयर चीफ मार्शल, अब हमें पता है कि एयर चीफ मार्शल है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एयर चीफ मार्शल। उसके बाद में एयर मार्शल है, एयर मार्शल। उसके बाद में एयर कमांडर, एयर कमांडर, ये हमने लिख दिया एयर कमांडर। अब एयर कमांडर के बाद में ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। उसके बाद में है आपका विंग कमांडर, विंग कमांडर, विंग कमांडर। उसके बाद में स्क्वाड लीडर, SL, स्क्वाड्रन लीडर,
स्क्वाड्रन लीडर। उसके बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसके बाद में है फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद में कौन है आपका? फ्लाइंग ऑफिसर। चलो देखते हैं, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम देखेंगे इसके भी अकॉर्डिंग। ओनली 2 ऑफिसर आर बिटवीन गुरप्रीत एंड गुरु कृपा। तो प्रीत और कृपा के बीच में 2 हैं, ठीक है। हु इज़ नॉट फ्लाइंग ऑफिसर। गुरु कृपा के बाद में बताया कि वो फ्लाइंग ऑफिसर नहीं है, इसका मतलब FO नहीं है, वो FO नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बताया गया है? गुरबख्श रैंक हायर देन गुरु कृपा। तो के से ऊपर होगा B, ठीक है। बट नॉट एयर चीफ मार्शल। BB एयर चीफ मार्शल नहीं है, मतलब एयर चीफ मार्शल ACM नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में आया है the number of officer between Gurbani and Gurmeet is one more than officer between Gurbaksh and Gurpreet। हाँ, ये वाला लिख लेते हैं एक बार, अच्छे से लिखेंगे इसे पढ़ के। तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑफिसर बिटवीन गुरबानी, गुरबख्श था, बानी लिख देते हैं BN, ठीक है। बानी एंड गुरमीत इज X है, वो कितना है? 1 मोर देन, मतलब X+1 है वो। X+1 किस किस के बीच में? बक्स एंड गुरप्रीत, उसके बीच में X है, इनके बीच में X+1, ठीक है। अब आगे क्या है? द रैंक विच गुरु कृपा होल्ड। जो गुरु कृपा की है वो हायर देन गुरप्रीत। गुरु कृपा की जो रैंक है वो हायर है गुरप्रीत से, ठीक है। गुरप्रीत बट लोअर देन गुरबख्श। तो के की रैंक गुरबख्श से क्या है? लोअर है। रैंक गुरु कृपा होल्ड, गुरु कृपा गुरबख्श, गुरबख्श ये तो बताइए था ना, गुरबख्श हायर देन गुरु कृपा। यहाँ पे भी सेम चीज़ बताएगी। द रैंक ऑफ गुरु कृपा होल्ड हायर देन गुरप्रीत बट लोअर देन गुरबख्श। ओनली 1 ऑफिसर इज बिटवीन गुरमीत एंड गगनदीप। गुरमीत और गगनदीप, गुरमीत एंड गगनदीप, उनके बीच में एक ही है, गगनदीप। GT लिख देता हूँ, ठीक है, गगनदीप के लिए। गुरदीप एंड गगनदीप, गुरमीत एंड गगनदीप। द रैंक विच इज गुरदीप होल्ड इज नॉट लोअर देन बख्श। इसका मतलब गुरदीप की रैंक है, जो गुरदीप गुरदीप की जो रैंक है वो नॉट लोअर देन गुरबख्श, तो B से ऊपर है वो B से ऊपर है, ठीक है। गुरबख्श नॉट लोअर देन, मतलब हायर देन गुरबख्श। गगनदीप रैंक एज एयर कमांडर। गगनदीप एयर कमांडर है। अब एयर कमांडर ये है गगनदीप यानी GD। अब इससे एक छोड़ के हमारा M था, तो दोनों साइड हो सकता है। 2 ही डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ में। गगनदीप एक छोड़ के आपका मीत, या फिर एक छोड़ के ऊपर की तरफ मीत हो सकता है, ठीक है। ये वाला हमने कर लिया। अब उसके बाद में हमारा गुरदीप आ गया, गुरमीत आ गया। अब हमें एक चीज़ देखनी है यहीं से कि D है, कि जो D है वो बड़ा है B से, और B से छोटा है K से छोटा है P, K से छोटा है P,
और पी एफ ओ नहीं है, के एफ ओ नहीं है, यानी के तो एफ ओ भी नहीं सकता, तो पी से ऊपर है पी। तो 1 2 3 4 बंदों की तो आ गई, और टोटल बंदे कितने हैं 8, 4 और 2 6। फील्ड ऑफिसर के हो नहीं सकता, तो ये तो पहले ही बता दिया गया, ये हो ही नहीं सकता। पर फील्ड ऑफिसर फिर पी हो सकता है। उसके बाद में कोई चीज़ दी गई है जिससे आपका कनेक्ट हो रहा हो। ACM नहीं है, ACMB नहीं है। बक्स तो ACM हो ही नहीं सकता। ठीक ठीक, इसका मतलब देखो B और P के बीच में एक तो आएगा ही, तो B और M के बीच में, B और P के बीच में एक तो आएगा ही, और एक तो है ही कि अगर इनके बीच में ए आ गया तो इसके बीच में 2 आ गए, इनके बीच में के तो है ही। ये हो सकता है। अगर अभी हम पुट करके देखें, चलो कलर चेंज करके पुट करके देख लेते हैं, इस वाले से पुट करके देखते हैं। हम पी को सबसे नीचे यानी एफ ओ पे पी को पुट करें, और एफ ओ से 2 छोड़ के के आएगा, एफ ओ से 2 छोड़ के आ ही नहीं सकता, छोड़ो। अगर हम यहाँ पुट करें पी को, तो 1 और 2 छोड़ के अगर यहाँ पे आए, के से ऊपर बी आएगा, के से ऊपर डी आएगा, तो के से ऊपर बी आ गया, के से ऊपर डी आ गया, के से ऊपर डी आ गया। इसके बाद में अगर हम देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि पी और बी के बीच में कितने बंदे हैं, पी और बी के बीच में भी 1 2 3 4 बंदे हैं, यानी 5 बंदे होने चाहिए आपके एम और बी एन के बीच में। 5 बंदे तो हो ही नहीं सकते ना, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो इस वाले में पुट करके देखते हैं, इस वाले में भी तो पुट करके देख सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ पी को, पी से फिर 2 छोड़ के, 1 छोड़ के 2 छोड़ के, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका के। अगर यहाँ पे के आ गया, बी और डी होंगे कहीं यहाँ पे ही, और डी, उसके बीच में 2 बंदे हैं। अब पी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, एम वहाँ पे है, तो पी और बी के बीच में कहीं ना कहीं के से तो ऊपर ही आएगा आपका, के से तो ऊपर आएगा आपका बी, के से तो बी ऊपर ही, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। के से ऊपर बी, यानी के से ऊपर बी पास में ही रख के देखते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। के से ऊपर बी बक्सी यहाँ रख दिया। अब पी और बी के बीच में कितने बंदे हैं, 1 2 3, 3 बंदे तो हैं ही। अगर 3 बंदे हैं तो एम और बी एन के बीच में 4 बंदे होने चाहिए, 1 2 3 4, तो एम एन यहाँ पे आ जाएगा आपका, एम एन यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद में ये अगर ये हो जाए, ये हो जाए, ये तो हो ही गया। अब डी के ऊपर बी, बी के ऊपर डी है, बी के ऊपर डी है, तो बी के ऊपर तो डी एक ही जगह आ सकता है, वो ये डी। अब ये भी हो गया। अब एफ ओ के है नहीं, के तो एफ हो ही नहीं सकता, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बी ए सी एम नहीं है, बी ए सी एम तो है नहीं, बी तो ग्रुप जी पी है, तो पी के बी ये भी हो गया। बच कौन सी पोजीशन गई, एक पोजीशन बच गई ना, देखो ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन हो गई, एक बच गई, उसी में वो आ जाएगा जो आपका दे रखा है इसमें, तो वो गोविंद जी, गोविंद यानी जी आ जाएगा इसके अंदर, तो ये जी आ गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसे।
सही है हमारा बिल्कुल। बस एक करेक्शन कर लेना, ये एम से मतलब 4 छोड़ के आया था ना, 4 छोड़ के बी एन आएगा बानी, ये मैंने एम एन लिख दिया है तो इसकी जगह पे बी एन आएगा। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना। चलो, तो ये वाला बी एन आ जाएगा, बी एन, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये बड़ी अच्छे से, बी एन। तो ये वाली जो आपकी पज़ल बनेगी, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तो इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इसमें दे रखा है कि हु इज़ द एयर ए सी एम। ए सी एम अगर देखना चाहो तो कौन है ए सी एम, मतलब सबसे ऊपर कौन है, एम एम आंसर हो जाएगा। एम से मीत यानी सेकंड ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये वाला भी क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पूरा जो आपकी रीजनिंग का टेस्ट है वो हमने कर लिया है। अभी आप लोगों का मेन काम है कि वीडियो में अपने डाउट लिख के बताएं। अगर कोई भी डाउट है किसी का भी, तो वो वीडियो में डाउट लिख के बताएं। और आपको पता ही है, एसएससी बैंक क्लासेस हमारा चैनल है, ये वाला चैनल सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक भी कर दें वीडियो को। ठीक है, लाइक के साथ साथ अब आप दूसरे बच्चों को, आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं तो उन्हें भी ये चैनल शेयर करें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और आपकी तैयारी भी बूस्ट हो। हम ऐसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे। ये मॉक टेस्ट 2 था, रीजनिंग का आते रहेंगे। मैथ के भी हमने 2 मॉक टेस्ट कर लिए हैं आपके IBPS PO के मैथ के। तो अब आपका मेन काम है, आप भी अपनी तैयारी को मतलब बूस्ट कर दें। अब मतलब डेली का मॉक टेस्ट तो लगभग देना ही है आपको भी अब, क्योंकि IBPS PO का मॉक टेस्ट आ रहा है, तो ये मॉक टेस्ट यहाँ से भी मिल रहे हैं, साथ साथ में आपको भी देना है। तो ये सारे काम आपको साथ साथ करते रहना है। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।